बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज की जो वीडियो है, आपको पता है कि भाई लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे यार सीज़न ख़त्म होने को आ गया है और जो है ना डेड इन शेल हो जा रहा है, अनफर्टाइल हो रहे हैं अंडे अंडे जो है वो फर्टाइल नहीं हो रहे। तो भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो भाई आज आपका भाई प्रॉपर तरीके से आपको समझाएगा इंशाल्लाह। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट मेरी वीडियो देखी थी, उसमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई थी, तो लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए यार आसिफ भाई डेड इन शेल हो रहे हैं, अनफर्टाइल हो रहे हैं, यार ब्रीड ही नहीं आई। तो अब ब्रीड का क्या करें, किस तरीके से करें, डेड इन शेल बहुत ज़्यादा हुआ है, अनफर्टाइल हो। तो भाई आज आपका भाई इंशाल्लाह आपको ऐसी बातें बताएगा 2 से 3, जिससे इंशाल्लाह जो है ना फर्टिलिटी जो है वो ज़रूर आएगी और साथ साथ जो है ना भाई उसके साथ साथ अनफर्टाइल ख़त्म हो जाएगा और साथ साथ जो है आप लोगों के जो है ना डेड इन शेल का मसला भी हल हो जाएगा। तो भाई आपको 2 से 4 छोटी सी वीडियो है, इंशाल्लाह आप लोगों को 4-5 मोटी मोटी बातें हैं, अगर आपने इसमें अमल किया तो इंशाल्लाह तो ये मसला हल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ये है कि जो है ना वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा जो है ना पीछे की साइड से खुला हुआ है। अच्छा, हवा जो है फ्रंट साइड से चलती है और इस साइड से निकल जाती है, तो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये साइडें भी बंद की हुई हैं और ये जो मेरा बैक है ये पूरा ये सब जो है ना बंद हुआ है। सिर्फ ये दरवाजे की जगह जो है मैंने खोली हुई है और ये आप देख रहे होंगे दरवाजे का, रात में मैं इसको गिरा देता हूँ, प्लास्टिक लगा हुआ है, इसको उठा दिया, ठीक है। यहाँ से ये दरवाज़ा, अब हवा आती है ऐसे और यहाँ से बाहर क्रॉस हो जाती है। तो भाई देखें इस क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा लोग समझते नहीं है कि वेंटिलेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, नंबर 1। दूसरी बात होती ये है कि जो है ना लोग कहते हैं, अब एक सवाल आया, कहने लगे कि भाई वो मैं सॉफ्ट फूड जो है ना, आज ही मेरे किसी सब्सक्राइबर की कॉल थी, वो कह रहा था कि यार मैंने जो है ना वो सॉफ्ट फूड ज़्यादा देता हूँ तो उससे क्या नाम है फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, और अगर मैं सॉफ्ट फूड ना दूँ तो अनफर्टाइल हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई, सॉफ्ट फूड से फर्टिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। देखें मेन ताल्लुक है ये चीज़। अब आप ये देखें कि इधर यहाँ पे आपको उल्टे में नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे हो रहा है 10, ह्यूमिडिटी हुई भी है 10, और ये इस वक्त तकरीबन शाम का टाइम है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो 10 हुई हुई है। और इस दफ़ा जो यकीन करें कि प्रॉपर जो है ना पूरे सीज़न के अंदर यानी कि दिसंबर और जनवरी के अंदर जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो रही है। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि हम जब बिल्कुल इसको पैक कर देते हैं तो एक तो वैसे ही जो है वो हवा नहीं आती और जिसकी वजह से है वो ह्यूमिडिटी, हवा में देखें नमी होती है, जो ये नमी यहाँ पे आती है और इसी तरीके से बढ़ती है। बीच में भी आपने देखा होगा कल या परसों के अंदर जो है ना बारिश सी हुई, सुबह जो छींटा सा पड़ा था, तो उससे ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी हो गई थी और पूरा दिन जो है वो 50 तक रही, ठीक है। अब समंदरी हवाएं बंद हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, तो अब पूरे जो दिसंबर जनवरी था उसमें बहुत ज़्यादा कम रही। तो अब उसका ऑल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं जिससे जो है फर्टाइल हुए हुए अंडे डेड इन शेल ना हो। तो भाई देखें उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि वेंटिलेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। वेंटिलेशन होने के बाद आपने ये करना है कि इसको लूसन का जो है ना लाजमी जो है ना देनी है। मैं हर रोज़ तकरीबन जो है ना जो लूसन देता हूँ, किसी एक आध दिन छुट्टी हो जाए तो हो जाए, जैसे कि हफ्ता इतवार वाले दिन नहीं दी, लेकिन कोशिश ये होती है कि इतवार के लिए हफ्ते के लिए पहले से लाके रख ली जाए। बकिया सुबह ताज़ी जो लूसन होती है वो मैं लेकर आता हूँ। लूसन में बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन फर्टिलिटी लाता है। लूसन से डबल है मेथी, अगर आपने मेथी दी तो भाई वो भी आप यकीन करो कि ऐसी फर्टाइल अंडे करेगा कि आप बोलोगे यार, और अंडे बच्चों की लाइनें लगा देगी, मेथी और लूसन। अच्छा, लूसन से होता यह है कि जब लूसन आप देते हैं, लूसन के अंदर गीली हो रही होती है, उसमें नमी होती है, और जब वो नमी अपने अंडों पे जब एक तो पहले वो खाएगा, जब वो खाएगा अपने बच्चों को बढ़ाएगा तो भाई फर्टाइल का जो मसला होगा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उसका ऑल्टरनेट, उसका डबल ऑल्टरनेट जो है ना वो मेथी है, वो ऐसे फर्टाइल करेगा आपके फर्टिलिटी का इशू ख़त्म हो जाएगा। ई सिलीनियम चलाना ही छोड़ दो अगर आप मेथी दे रहे हो तो, लेकिन एक क्वांटिटी में, ये नहीं भर के दे दी भाई, लेके जितना भरना है ना भर लो और जो है ना आज ही सारे अंडे जो है ना वो फर्टाइल कर देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, एक लिमिट में देना पड़ता है। तो मैं जैसे लूसन देता हूँ, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं सुबह लूसन लेके आता हूँ। 8 से 10 रुपए की एक गड्डी होती है भाई, 2 गड्डियों 3 गड्डियों में पूरा जो है वो शेड पे सब खा लेते हैं, अच्छी तरीके से खाते हैं, बच्चों को भराई कराते हैं, और जो है ना डेड इन शेल और ह्यूमिडिटी का मसला दोनों इससे हल होता है।
अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। देखें, जब हम इसको धोते हैं ला के, या उसके अंदर वैसे भी नमी होती है, हम इसको जो डालते हैं ये वो खाते हैं। खाने के बाद इसको अपनी नेस्टिंग में लेके जाते हैं, वो हल्के हल्की नमी वाला होता है, गीला होता है, वो अंडों पे रखा जाता है, जिससे वो जो है अंडे जो होते हैं वो उनके शैल आराम से जो है वो टूट जाते हैं और उसमें से बच्चा हैच हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जब वो खाएगा तो उसका अनफर्टाइल वाला मसला ही हल हो जाएगा। दूसरा हल क्या होगा, जब वो गीला गीला ले जाके अपने अंडों पे रखेगा तो भाई वो जो है अपना जो है जो डेड इन शेल का मसला है वो भी हल हो जाएगा। साथ साथ दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। उसके साथ साथ जावा के लिए भाई आप 1 से 2 टहनी, 1 टहनी कम से कम जो है ना आप लाजमी दें। मैं लगभग तो 2 से 3-4 टहनियाँ लाजमी रोज़ देता हूँ, जो कि जिस तरीके से आप लोगों ने कल की मेरी जावा की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस थी देखी। इसकी वजह यही है, देखें एक लिमिट में दें, कम देता हूँ मैं, 1 डंडी देता हूँ पूरे 1 पेयर को, और वो उसमें बच्चे भी हों तो वो उसको भी खाना भी है, उसी से नेस्टिंग भी करना है, ठीक है। कम कम दें, उसकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। अब वो अंडों पे ले जाके रखती है तो उसमें नमी आती है और जो है अंडे अनफर्टाइल होने से बच जाते हैं। दूसरा क्या करना है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई लवट के अंदर ख़ास तौर पे आपने हल्का सा एक स्प्रे मार दें। जब स्टार्टिंग होने लगे, आपको पता चल जाए कि हैचिंग स्टार्ट है, तो भाई आपने हल्का सा उसको नमी वाला जो है ना स्प्रे मार देना है नीम गर्म पानी के अंदर। मैं ये कर लेता हूँ, या फिर ये करता हूँ जब मैं सुबह सुबह नीम गर्म पानी लेके आता हूँ तो अपने हाथ को नीम गर्म पानी से हल्का सा गीला करता हूँ और अंडों को उठा के लपेट के दोबारा से वहीं रख देता हूँ। इतना नहीं करना कि आप तर कर दो उसको, जो है ना वो बच्चा वैसे ही ठंडा कर दो, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं करना। नीम गर्म पानी से हल्का सा गीला हाथ होना चाहिए, नमी वाला हो, बस उससे आपने अंडा उठाया और ऐसे उठा के रख दिया, तो आपका ये भी काम इससे भी हल हो जाता है। जावा के लिए अनफर्टाइल बहुत कम करते हैं, लेकिन करते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से आ सकता है और जो हीट पे आने की वजह से भी आ जाता है। अच्छा, उसके लिए देखें आपने जो है ना जावा को नहाने का पानी रोज़ाना देना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जावा नहाएगी। जावा नहाएगी, गीली होगी, झाड़ झूड़ के पानी, सिर्फ नमी वाला जो हल्का हल्का नमी रह जाती है इसके जो अपने इसके परों में, वो ले जाके जब ये अंडों पे बैठेगी तो अंडे इजीली हैच हो जाते हैं, उसमें डेड इन शेल नहीं होगा, अंडे ख़राब नहीं होंगे। इसको नहाने का पानी जितना नहाएगी उतना ज़्यादा सेहतमंद रहेगी। अच्छा, उसके साथ साथ लवबट के अंदर ये है कि देखें हीट पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जल्दी जल्दी अंडे दे देते हैं। हम बॉक्स लगाते नहीं हैं, फीमेल हो जाती है, या फिर बॉक्स लगाया वो हीट पे आया और उन्होंने अंडे दे दिए, तो वो अनफर्टाइल एक अलग होता है और एक ह्यूमिडिटी का अनफर्टाइल अलग होता है। उससे डेड इन शेल होता है ह्यूमिडिटी कम होने से। तो भाई आप उसको जो प्रॉपर बाउंड जब हो जाए तो आप उसको मटकियाँ लगाएं ताकि वो हीट पे अंडे ना दें। जब तक अंडे मटकी नहीं लगेगी तो भाई अंडे भी नहीं देते। तो भाई इस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए, मेथी देंगे, लूसन देंगे, तो इस तरीके से मसला हल हो जाएगा। वरना फिर लूसन के अलावा ये है कि भाई ऑल्टरनेट में आप मियाली का ई सिलीनियम चला सकते हैं। ई सिलीनियम में जो है वो आपकी फर्टिलिटी लेकर आता है, या विटामिन कोई सा भी ई चला सकते हैं। अच्छा, अब विटामिन चले, विटामिन ई सिलीनियम लोग नहीं चलाते, ई सिलीनियम बहुत कम माइनर में चलाया जाता है। जैसा कि आपने 1 ml कम से कम 5 लीटर पानी के अंदर चलाएं। यहाँ पे डोज दी जाती है कि भाई आप जो है वो 1 लीटर पानी में 1 ml चलाएं। ये हैवी डोज होती है, जो कि जितनी भी हम विटामिन और जो दे रहे होते हैं ये लीवर फाड़ देता है, लीवर पे सारे जाके इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो है वो लीवर ख़राब हो जाता है और ब्रीड भी नहीं करते। गंदगी सब जो है वो लीवर की जो है ना अंदर ही हो जाती है। आज भी एक ने मैसेज किया था, जैसे कि लाल स्पॉट सा काला सा जो है ना गंदगी, वो उसकी वेंट के ऊपर गंदगी होती है, जिसकी वजह से वो जो है वो सब जो है, अब ये इसका लीवर ख़राब हो चुका है। इसको आप जो है जेटी बार वगैरह चला सकते हैं, जिससे अंदर की गंदगी जो है वो सब साया हो जाए, निकल जाए वेंट के थ्रू। तो ये चीज़ें होती हैं, लोग समझते नहीं हैं और जो है ना महंगे मल्टीविटामिन के चक्कर में ना समझते हैं कि अगर मैं ज़्यादा मल्टीविटामिन दूंगा, ज़्यादा कैल्शियम दूंगा तो भाई बहुत ज़्यादा कैल्शियम देंगे तो भी अंडे का छिलका जो होता है ना वो भी हार्ड हो जाता है और वो फिर वो टूटता नहीं है और वो डेड इन शेल की तरफ चला जाता है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद, और एक सस्ता तरीका बता देता हूँ भाई। एक विटामिन ई की ज़रूरत होती है फर्टाइल होने के लिए।
जो लोग जो अंडे फर्टाइल नहीं कर पाते तो उसके लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। तो विटामिन ई या तो ई सिलीनियम आप यूज़ कर लें, नहीं तो भाई एवियन कैप्सूल ले लें। एवियन कैप्सूल बहुत ही सस्ता आता है, वो आप हल्का सा नोक से फाड़ के उसका जो ऑयल है वो 1 किलो दाने के अंदर मिला के भी दे सकते हैं। वो आप अच्छी तरीके से मिला लें, सॉफ्ट फूड पे डाल के दे सकते हैं। जैसा कि मैं एग फूड वगैरह बनाता हूँ तो उसके ऊपर भी जो है ना एवियन का कैप्सूल हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दफ़ा दे दें। ज़्यादा देंगे विटामिन ई तो लाजमी मिलेगा उसको, बहुत से विटामिन मिल जाएंगे, ताकत भी मिलेगी, अच्छा भी रहेगा। लेकिन फिर दोबारा हीट पे आ जाएंगे, अंडे होते हुए भी फिर जो है ना वो दोबारा से वो दे देंगे अंडे, और वो पहले वाले अंडे ख़राब कर देंगे। तो भाई इस तरीके की आपसे कुछ बातें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है जब बातें करने पे आओ, तो बातें ये सारी काम की थी। आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि एक लिमिट में रह के विटामिन भी दें। विटामिन ई की ज़रूरत होती है फर्टाइल होने के लिए, लूसन देंगे तो वो भी उसका ऑल्टरनेट है। मेथी उसका डबल ताकत है, और मेथी के अंदर जितनी फर्टाइल अंडे होते हैं उससे ज़्यादा। अब डेड इन शेल का मसला है तो भाई नहाने का पानी ज़रूर दें। मेरा जो भी आप पॉट्स देखेंगे लवबर्ड के हवाले से मैं आपको दिखाऊं, सारे पॉट्स जो है ना वो ये सब खुले हुए होंगे। यहाँ पे खुला पानी मिलता है, जब दिल चाहता है जब ये नहा लेते हैं तो इनको नहाने के लिए आप पानी दें। जावा को ख़ास तौर पे जो नहाने का रोज़ाना पानी दे, जावा जितनी नहाएगी उतनी सेहतमंद रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।